दोस्तों, इस कहानी में हमें ये दिखाया जाएगा कि कैसे एक आदमी लाश की मदद से सरवाइव करता है। इस कहानी की शुरुआत होती है समुद्र के बीच एक जूस बोतल से, जिसमें लिखा होता है हेल्प मी, यानी किसी आदमी ने इसको फेंका होगा। इसी बीच हम जैकी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक आइसलैंड पर फंसा हुआ है। ये यहाँ पर कैसे आया, क्यों आया, हमें नहीं बताया गया। इसका हुलिया देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि इसे आइसलैंड आए काफी समय हो गया है। पर उससे यहाँ पर कुछ अद्भुत होता है। उसके सामने समुद्र से बहकर एक लाश आती है जो बहुत बुरी हालत में थी। जब वो उस लाश को चेक करता है तो उसके अंदर जान नहीं होती। फिर जैकी देखता है कि वो आदमी फाट कर रहा था, और जब जैकी उसको देखने जाता है तो जैकी को आइडिया आता है कि क्यों ना वो इसके ऊपर बैठकर यहाँ से बाहर निकल जाए। दोस्तों, ये सीन इस मूवी का सबसे फनी सीन होता है और इस ओशियन में किसी जेट की तरह भागने लगता है, पर बीच में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वो बीच में ही गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो किसी दूसरी जगह पर होता है, और वहां पर वो उस आदमी को घसीटकर दूर ले जाता है, जो इतना आसान नहीं होता क्योंकि वो बहुत भारी होता है। पर जैकी ऐसा कर लेता है और उस आदमी को जंगल में ले जाता है, जहां बीच रास्ते में उसे कुछ सामान भी मिलता है, जैसे एक जैकेट और फूड कैन और भी बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पर रात हो जाती है और बहुत जोरदार बारिश होने लगती है। फिर जैकी एक कैन फूड में पीने के लिए पानी स्टोर कर लेता है। यहाँ पर जैकी को इस जगह पर कैसे रहना है उसे पता चल जाता है। अब रात को वो सो जाता है और सुबह उठकर वो बाहर खाने की चीजों की तलाश में जाता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तभी हम ये देखते हैं कि उस आदमी के मुंह से पानी निकल रहा है। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके पास और कोई चारा नहीं होता। फिर वो उस पानी को भरकर पीने लगता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही होती है। फिर कुछ देर बाद वो आदमी बोलता है, जहां वो मैनी करके कुछ नाम लेता है। फिर जैकी उसका नाम मैनी ही रख देता है। अब वो आदमी हिलने डुलने लगता है, जिससे जैकी डर जाता है। फिर अचानक से वो जिंदा भी हो जाता है। इसके बाद जैकी उस आदमी से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। दरअसल दोस्तों, इन दोनों के बातचीत से हमें ये पता चलता है कि मैनी को कुछ भी नहीं पता कि इस दुनिया में क्या चल रहा है और इंसान कैसे होते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसे कुछ नहीं पता। फिर जैकी बड़ी ही मेहनत से बहुत सी चीजों को इकट्ठा करता है और मैनी को सब चीजें समझाता है। ये क्या है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, सब कुछ सिखाता है। फिर कुछ दिन बाद जैकी उससे फिर से पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे आए, तो वो ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना बताता है कि मैं एक बोट को चुराकर भाग रहा था, बीच में बोट खराब हो गई और मैं समुद्र में घिर गया और तैरते तैरते उस टापू तक आ गया जहाँ तुम मुझे मिले थे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताता, बस ये कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। फिर यहाँ पर मैंने तो चल नहीं सकता, इसलिए जैकी उसको अपने कंधे पर बैठाकर आगे बढ़ता है, पर तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे आ गिरते हैं। जैकी उसको फिर से उठाकर आगे बढ़ता है, पर एक बार फिर उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो फिर से गड्ढे में गिर जाते हैं। तो जैकी के जेब से फोन निकलकर गिर जाता है, जिस वजह से मैनी जैकी के फोन पर लगे वॉलपेपर को देख लेता है और पूछने लगता है कि ये कौन है। तो वो बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड सारा है। अब तक उसने सिर्फ जैकी को देखा था, इसलिए वो जैकी से सिर्फ सारा के बारे में ही सवाल करने लगता है और कहता है कि तुम लड़की की तरह ड्रेसअप करके आओ। फिर जैकी को जो कुछ भी मिलता है वो डालकर आ जाता है। फिर मैनी को कुछ कमी लगती है और वो कहता है कि उस फोटो में उसके चेहरे पर बाल नहीं थे, पर तुम्हारे हैं। फिर जैकी जैसे तैसे करके अपने आप को शेव कर लेता है और मैनी के लिए और भी कुछ करता है, जैसे पेड़ से एक शेल्टर टाइप लकड़ी काट कर बस बनाता है और उस बस को उसी टाइप से बना देता है जैसे पहले हुआ करती थी। और तो और वो सारा की तरह बिहेव भी करने लगता है और साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरों से काफी ज्यादा बातें भी करते हैं। फिर तभी जब जैकी उसके हाथ को झटके से हटाता है तो उसके हाथ में चिलगारी निकलती है, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात थी। यहाँ पर जैकी को पता चल जाता है कि इसके पास अनोखी शक्तियां हैं, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। फिर जैकी मैनी की इन शक्तियों को इस्तेमाल करता है, जैसे उसकी उंगलियों की चिलगारियों की मदद से आग जलाना और उसके मुंह में चम्मच डालकर पेट को पंच करके पंछियों का शिकार करना। अब एक दिन
जब ये नदी को पार कर रहे होते हैं तो जैकी का पैर फिसल जाता है और वो दोनों नदी में डूबना शुरू हो जाते हैं। पर इसी बीच मैनी पानी के अंदर फाट करता है, जिस वजह से वो दोनों उड़ते हुए ऊपर आ जाते हैं और जैकी को थैंक यू बोलता है। ये दोनों बैठकर वहाँ पर काफी सारी बातें करते हैं। फिर तभी जैकी अपने फोन में देखता है जहाँ पर उसके फोन में नेटवर्क आ गए होते हैं और जब वो मैसेजेस देखता है तो तभी उसकी नजर अपने डैड को किए हुए मैसेज पर जाती है। जैकी ने उनको हैप्पी बर्थडे बोला था पर उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया होता। ये देखकर वो पूरी तरह से मायूस हो जाता है कि कम से कम उन्हें एक मैसेज तो कर देना चाहिए था। अब जैकी को यहाँ ऐसा लगता है कि शायद उन्हें मेरी फिक्र नहीं है। अब जैकी जब सोशल मीडिया खोलता है तो वो देखता है कि सारा ने भी शादी कर ली होती है। ये देखकर वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। फिर तभी जैकी देखता है कि एक भालू जो मैनी के पीछे पड़ जाता है वो उसको पकड़कर ले जा रहा होता है। ये पूरी कोशिश करता है कि मैनी की पावर से उसको भगा दे पर उससे कुछ नहीं होता। फिर इसी बीच मैनी की नजर जैकी के फोन पर पड़ जाती है और वो सारा और उसके हस्बैंड की फोटो देख लेता है, जिसे देखकर उसकी सारी पावर्स चली जाती हैं और वो कोई काम का नहीं रहता। फिर जैकी उसको मोटिवेट करने के लिए बोलता है कि हमें सारा की कोई जरूरत नहीं है, हम ही काफी हैं। ये सुनकर उसको अच्छा लगता है और पावर्स वापस आ जाती हैं। वो फाट करके उसको यहाँ से दूर ले जाता है जहाँ पर जैकी को कार की आवाज सुनाई देती है। इससे वो बहुत खुश भी होता है पर तभी वो फिर से नीचे गिर जाता है, जिससे वो भालू उसको फिर से घसीट कर ले जाता है और मैनी बड़ी ही मुश्किल से खड़ा होकर उस भालू को यहाँ से भगा देता है। पर जैकी यहाँ पर बहुत जख्मी हो जाता है, इसलिए मैनी उसको अपने कंधे पर बैठाकर एक घर के सामने ले आता है। वो और किसी का घर नहीं बल्कि सारा का घर होता है। अब मैनी उसको सारा से मिलने को कहता है पर जैकी कहता है कि वो अब मुझे पहचानती भी नहीं होगी। ये बात मैनी को सही नहीं लगती और वो जैकी को उसके घर जाने को कहता है। पर इसी बीच उन दोनों के बीच हाथापाई होना शुरू हो जाती है और तभी वहां पर सारा की बेटी आ जाती है, जिसे पावर दिखाकर वो उससे दोस्ती करना चाहता था। पर इन पावर से सारा की बेटी डर जाती है और रोने लगती है। फिर तभी बाहर सारा आती है, जिसे जैकी पहचान लेता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है कि मैं और मेरा दोस्त बहुत दिन से जंगल में खो गए थे और आज यहाँ तक बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं। फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं इमरजेंसी कॉल करती हूँ। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। फिर मैनी बोलता है कि क्या तुम उसे ये नहीं बोलोगे कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। वो उन पलों को याद करता है जिन पलों को उसने जंगल में बिताए थे और ये सोचते सोचते वो अपना दम तोड़ देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं जो मैनी की लाश को ले जाते हैं और कुछ पुलिस वाले सारा के पास जाकर उसे जैकी का फोटो दिखाकर पूछते हैं, जहाँ पर वो जैकी को पहचान जाती है कि ये वही जैकी है। वहाँ पर जैकी के डैड आते हैं और वो पुलिस वालों को लाश ले जाते हुए देखकर रोने लगते हैं। ये सब दूर खड़ा जैकी देख रहा होता है। जैकी उसके पास नहीं जाता क्योंकि वो उससे नाराज है। फिर तभी वो मैनी की लाश को देखकर बहुत दुखी हो जाता है और वो मैनी की लाश को लेकर जंगल में भागने लगता है। फिर सारा को वो बस भी नजर आती है जो जैकी ने बनाई थी, वो किताब भी जो उस फोटो में थी। इससे सारा देखकर सब समझ जाती है कि ये मुझसे प्यार करता था। फिर जैकी मैनी को उसी जंगल पर ले जाता है जहाँ पर वो उससे पहली बार मिला था। फिर तभी मैनी वहाँ पर एक बार फिर से फाट करने लगता है और उसकी बॉडी शेक करने लगती है। वहाँ खड़ा एक आदमी उसको रिकॉर्ड करने लगता है और जैकी उसको आखिरी अलविदा बोलकर यहाँ से चला जाता है। जैकी की आंखें नम हो जाती हैं कि उसका दोस्त उससे दूर चला गया। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।